वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड ऑनलाइन क्लासेस। आईपीसी का ये लेक्चर है और जैसा कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि आप जब भी इस लेक्चर की कोई सी भी वीडियो देखें तो आईपीसी का बेयर एक्ट आप सामने खोल के रखें, ताकि जहां मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको हाथों हाथ वहां दिख जाए। और उससे फर्क ये पड़ता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, हम सेक्शन को इजीली समझ पाते हैं। तो आपके सामने बेयर एक्ट होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। इसके साथ में आज हम जो शुरू करेंगे इसमें फोर्जरी के सेक्शंस हैं। इसके अंदर हम सेक्शन 499 जो कि डिफेमेशन को लेकर है, उसको भी हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फोर्जरी तो सेक्शन 463 से इसके रिगार्डिंग प्रोविजन स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्जरी अलग अलग चीजों को लेकर की जाती है, उसके लिए पनिशमेंट भी 465 से स्टार्ट है। बाकी बेसिकली फोर्जरी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 463 आईपीसी एंड पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 465 फॉर फोर्जरी। लेकिन फोर्जरी करने के बाद में आप उसको एज जिनाइन यूज करते हैं या उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए कहीं यूज करते हैं, तो वो सब चीजें अलग अलग सेक्शंस में पनिश की गई हैं, जो कि आप इसमें 465 के आगे ऑनवर्ड्स देख सकते हैं। ठीक है, 468, 470 इसका ये 471 अगर आप जिनाइन यूज करते हैं तो अलग अलग पर्पज के लिए अगर फोर्जरी की जाती है, अलग अलग चीजों की फोर्जरी की जाती है, तो फिर बाद में वहां पर उसके लिए अलग अलग पनिशमेंट भी अलग अलग सेक्शन में दिए गए हैं। तो वहां पर आप उसकी लैंग्वेज पढ़कर ही पनिशमेंट समझ सकते हैं, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बेसिकली जो हमें समझने की जरूरत है वो है कि कब कोई एक्ट फोर्जरी कहलाएगा। अगर ये समझ लिया तो बाकी सब चीजें भी इजीली समझ में आ जाएंगी। तो उसी को हम इस लेक्चर के अंदर फोकस कर रहे हैं। फोर्जरी के अंदर कुछ भी समझना है वो हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम सेक्शन 464 समझ नहीं लेते, जो आपके सिलेबस में भी है। तो सेक्शन 464 को हम पहले सीखेंगे क्या है वो, उसके बाद में हम 463 पर आएंगे। थोड़ा सा उल्टा है। तो 464 ये कहता है कि कब ये कहा जाएगा या ये माना जाएगा कि फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। लेकिन समझने की बात यह है कि 464 सिर्फ और सिर्फ फास्ट डॉक्यूमेंट की बात नहीं करता है। हेडिंग में तो फास्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, लेकिन जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ये फास्ट डॉक्यूमेंट के अलावा फाल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी ये शामिल कर रहा है। 2000 के बाद से डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी कवर कर रहा है। ठीक है ना, ये आईपीसी के सेक्शन के अंदर भी आपको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर मिल जाएगा कि जहां डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी हम डॉक्यूमेंट का ही एक टाइप मान रहे हैं। तो ये चीज आपको बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, आप समझ जाएं अपने आप। तो फाल्स डॉक्यूमेंट या फाल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया जाता है, तो वो कब बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, वो डिफाइन किया हुआ है 464 के अंदर। पनिशमेंट इसका अलग से नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये एक फोर्जरी होती है। ठीक है, तो फोर्जरी के अंदर जहां लिखा हुआ मिलता है कि फोर्जरी मींस मेकिंग फास्ट डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो फोर्जरी का ही एक टाइप है फास्ट डॉक्यूमेंट तैयार करना। ओके, तो फास्ट डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लिखा है कि डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली जब कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली तैयार किया जाता है। अब डिसऑनेस्टली का मतलब वही जो सेक्शन 24 आईपीसी में दिया हुआ है, लेकिन उसको समझने के लिए सेक्शन 23 पढ़ना पड़ेगा। और ये सब मैं लास्ट की वीडियोस में भी कवर कर चुका हूं, तो बार बार को रिपीट नहीं करूंगा। आप सेक्शन 24 को पढ़ लें, लेकिन उसके लिए सेक्शन 23 भी पढ़ लें, जहां पर दिया हुआ है रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन, कि अगर आप अनलॉफुल तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी हासिल करते हैं तो वो आपके लिए रॉन्गफुल गेन है, और जिसको नुकसान हुआ वो रॉन्गफुल लॉस हुआ उसके लिए। और जब भी आप किसी को रॉन्गफुल गेन पहुंचाने के लिए या रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के लिए, अब वो आप खुद भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, अगर कुछ करते हैं तो ये जो आपने किया है ये इंटेंशन आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहलाएगी। ठीक है, और ऐसे फ्रॉडुलेंटली सेक्शन 25 में दिया हुआ है कि 25 के अंदर दिया हुआ है कि जब भी आप डिफ्रॉड करने के पर्पज से कुछ करते हैं, नॉट अदरवाइज, तो दैट इज फ्रॉडुलेंटली।
तो आप डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली कुछ करते हैं, वो कुछ क्या है वो इसके अंदर आगे ABCD करके दिया हुआ है। तो आप बैरेट निकाल लें, बैरेट के अंदर ABCD करके जो दिया हुआ है उसको हम यहां पर देख लेते हैं, वो ABCD करके क्या है। तो डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली आपने जो किया है, नंबर 1 ए में दिया हुआ है कि मेक्स, साइंस, सील्स और एग्जीक्यूट ए डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आराम से। बी है कि मेक्स और ट्रांसमिट्स एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है। सी है अफिक्सेस एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आप अफिक्स कर रहे हैं ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मेक्स एनी मार्क डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट और द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कि उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, डॉक्यूमेंट का सिग्नेचर की ऑथेंटिसिटी जिस तरीके से पता लगेगी वो मार्क आप वहां पर बना रहे हैं। तो देखा जाए तो ये सब चीजें फास्ट डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं आती हैं। अगर इंडिपेंडेंटली हम ABCD को देखते हैं तो आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट बना दिया है या कहीं पर सिग्नेचर कर दिए हैं तो ये फास्ट डॉक्यूमेंट या फास्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कैसे हुआ, नहीं हो सकता। लेकिन इसमें आगे जो लिखा हुआ है कि ये सब कुछ आप कर रहे हैं इंटेंशन रखकर, क्या कि इससे विश्वास होगा कि इस तरह का जो डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है ये एक्चुअल जो अथॉरिटी है उसने बनाया है। ठीक है, मैंने कोई डॉक्यूमेंट बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना दिया या उसके ऊपर कुछ मैंने अफिक्स कर दिया सिग्नेचर या कुछ मार्क कर दिया, तो ये सब कुछ मैं इस इंटेंशन के साथ कर रहा हूं कि जब मैं इसको आपको दिखाऊंगा तो आप मान लोगे कि ये उस व्यक्ति ने किया है जिसके द्वारा ये किया जाना अपेक्षित था। लेकिन कंडीशन ये है कि मुझे पता है कि एक्चुअल में उसने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, अगर मुझे एक विश्वास है इस बात का कि उस व्यक्ति ने ही किया होगा, एक्चुअल व्यक्ति ने ही किया होगा, तो फिर ये फॉर्ज इसमें फास्ट डॉक्यूमेंट में नहीं आएगा। लेकिन मुझे पता है कि ये उस व्यक्ति ने नहीं किया है, ये तो मैंने किया है, मुझे पूरा विश्वास है, और फिर बाद में मैं आपको दिखाता हूं और आप उस पर विश्वास करते हो, इसका मतलब मैंने वो डॉक्यूमेंट, फास्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया है और ये फोर्जरी में आ जाएगा। ठीक है, फोर्जरी पे अभी हम नहीं आ रहे हैं, 464 समझ लीजिए। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप इसका हो गया है। सेकंड के अंदर जो है वो दिया हुआ है कि आप अल्टरेशन कर रहे हैं इन मटेरियल पार्ट। मटेरियल पार्ट देखो, फोर्जरी के अंदर